मैनपुरी का जो चुनाव है श्रद्धेय नेताजी का चुनाव है। लोग वहाँ नेताजी को श्रद्धांजलि देंगे क्योंकि ये चुनाव नेताजी के ऊपर है और मैनपुरी की महान जनता नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेगी। आदरणीय डिम्पल भाभी को जरूर वहाँ से चुनाव जिताएगी और इस बार हम लोग जीतेंगे निश्चित। इस बार जो भारतीय जनता पार्टी का घमंड है इस बार टूटेगा। जौनपुर जिले के मल्हनी विधानसभा के विधायक लकी यादव, जी हाँ, इनकी पहचान सिर्फ नाम ही नहीं है। जिस तरीके से इनके पिताजी स्वर्गीय पारसनाथ यादव, जिन्हें पूर्वांचल का मिनी मुलायम कहा जाता था, जब समाजवादी पार्टी की गठन हुई थी 1992 के आसपास से, तब से वह पूर्वांचल के तमाम जिलों में अपनी मजबूत पकड़ रखते थे। फिलहाल जिस तरीके से उनके निधन के बाद लगातार 2020 और 2022 विधानसभा चुनाव में लकी यादव ने चुनाव जीता और पूर्व सांसद धनंजय सिंह को भारी अंतर से हराया है। फिलहाल हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे किस तरीके की रणनीति थी और विशेष तौर से आज मैनपुरी की भी बात होगी जहां पर लोकसभा उपचुनाव का चल रहा है। भैया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। जी बताएं, कैसे लग रहा है जो मल्हनी का चुनाव, मल्हनी आपने जीता 2 बार, पिताजी की जो विरासत उसको आप आगे ले जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? जी ये जो चुनाव ये हुआ था, ये चुनाव मल्हनी की महान जनता ने ये चुनाव जीता था। दोनों चुनाव क्यों, जब बाई इलेक्शन हो रहा था तो उस समय मल्हनी की महान जनता ने, जब मैं उनके बीच में गया तो लोगों ने कहा कि हम लोग बाबूजी को श्रद्धांजलि देंगे। तो उपचुनाव हम लोग श्रद्धांजलि के रूप में मल्हनी की महान जनता ने दिया था वहाँ पे वोट। और दोबारा जब 2022 का चुनाव हो रहा था, 2022 का चुनाव सरकार बनाने का चुनाव हो रहा था और मल्हनी की महान जनता ने बखूबी मेरा साथ देके और पिताजी के आशीर्वाद पे और मल्हनी की महान जनता ने आशीर्वाद दिया। आदरणीय स्वर्गीय श्रद्धेय नेताजी ने जो आके हमारे यहाँ सभा की थी, इसका मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला था और नेताजी की सभा से ही, और नेताजी ने आखिरी सभा हमारे यहाँ किया था, तो इसलिए जो सभा नेताजी ने किया था, जो बात कही थी, उससे मल्हनी की महान जनता ने मन बनाया था कि 2022 हम लोग जीतेंगे और 2022 हम लोग जीते। लकी भैया, 2012 की बात कर लें, जिस तरीके से बाबूजी ने जागृति सिंह को हराया, उसके बाद आप फिर 17 में धनंजय सिंह को हराया पिताजी ने। पिताजी के न होने से कितनी समस्या आती है? अब तो ये तो है ही है कि अगर पिता न रहे तो कितना खलता है, वो तो मेरे ऊपर महसूस हो रहा था। लेकिन मल्हनी की महान जनता ने कहा कि मुझसे कह रहे थे, जितने सीनियर लोग थे वो लोग मुझसे यही कह रहे थे कि आप चिंता मत करो कि बाबूजी नहीं है, हम लोग आपको अपने बेटे के स्वरूप देख के आपको चुनाव जिताएंगे। तो लेकिन पिताजी की कमी कहीं खलने नहीं दिए, लेकिन अब पिताजी हैं, अब नहीं थे तो कहीं ना कहीं कमी तो खल रही थी। लेकिन वो मल्हनी की महान जनता, जितने बुजुर्ग और सीनियर लोग थे पिताजी की उम्र के, सब मुझे अपना बेटा माने और नौजवान साथी मुझे अपना भाई माना, जिसके नाते मुझे ये चुनाव। मल्हनी का बेटा है कौन जो 2 बार से हार रहा है, वो है जो जीत रहा है वो? अब तो ये मल्हनी की महान जनता से अगर आप पूछेंगे तो मल्हनी की महान जनता जरूर आपको जवाब देगी। आप पत्रकार मीडिया से हैं तो मेरा ये आग्रह होगा कि आप मल्हनी की महान जनता से पूछ लीजिए मल्हनी का बेटा कौन। मैनपुरी उपचुनाव को कैसे देखते हैं सर? जिस तरीके से नेताजी के निधन के बाद सीट खाली हुई, लोग कहते हैं कि आजमगढ़ हार गए, रामपुर हार गए, इस बार इस गढ़ को भी तोड़ देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैनपुरी का जो चुनाव है श्रद्धेय नेताजी का चुनाव है। लोग वहाँ नेताजी को श्रद्धांजलि देंगे क्योंकि ये चुनाव नेताजी के ऊपर है और मैनपुरी की महान जनता नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेगी। आदरणीय डिम्पल भाभी को जरूर वहाँ से चुनाव जिताएगी और इस बार हम लोग जीतेंगे निश्चित। इस बार जो भारतीय जनता पार्टी का घमंड है इस बार टूटेगा। सर, जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जब नामांकन कर रहे थे, एक दरोगा ने उनको रोका, किस तरीके से देखते हैं एक पूर्व मुख्यमंत्री किस तरीके से रोकना बीच रास्ते में और नामांकन पैदल करने जाना पड़ा? ये भारतीय जनता पार्टी के इस सरकार में, डबल इंजन के सरकार में पुलिस प्रशासन कहीं लगाम नहीं है। सब अपने मन से वो सब भूल चुके हैं। लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र, पूर्व मुख्यमंत्री जा रहे थे तो उनको रोकना ये उचित नहीं था, लेकिन ये मुख्यमंत्री जी का वो है और मुख्यमंत्री जी ने प्रशासन को एकदम खुली छूट रख दिया, किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं प्रशासन के लोग। इसलिए वो जो दरोगा ने इस तरह किया, मैं तो निंदा करता हूँ कि उसको, और उत्तर प्रदेश सरकार से मैं मांग करता हूँ कि उसको तुरंत सस्पेंड किया जाए। अभी हाल फिलहाल में आपने कहा कुछ सड़कें ऐसी हैं टूटी, अगर नहीं बनेगी तो धरने बैठेंगे। कौन सी सड़कें ऐसी है जो मल्हनी की नहीं बनने दे रही सरकार जौनपुर के? अब मैं जब 2020 का उपचुनाव जब जीता था तो मेरे विधानसभा में 2-3 सड़क ऐसी बहुत ज़्यादा खराब है। जैसे एक लाला बाजार से लेके आलमगंज तक, वहाँ करंजा करा तक जो रोड जाती है,
जो रोड करंजाकरा तक जाती है, ये सबसे ज़्यादा डैमेज है। मैंने उस समय जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, मैंने उनको चिट्ठी लिखा कि ये रोड बन जानी चाहिए, तो मुझे वहाँ से जवाब आया कि उस सड़क पे वो सड़क पूरी मरम्मत हो चुकी है, उस पर बजट देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी सड़क मैंने लिखा बक्सा से अपने तेजी बाज़ार तक के लिए, जो लोहिंदा तक जाती है वो सड़क तेजी बाज़ार तक जो मेरे विधानसभा में पड़ती है, उस पर जब मैंने उस पर भी मैंने चिट्ठी लिखी तो मुझे ये बताया गया कि ये PMGSY में ये सड़क है, PWD में नहीं है, इस पर हम लोग बजट नहीं दे सकते। तीसरी सड़क जो सिकरारा चौराहे से जो चल के इधर मड़ियाहों तक, हजोसी मड़ियाहों तक जो रोड आती है, उसके लिए लिखा गया, तो लेकिन आनन फानन में चुनाव के पहले उसका टेंडर करा दिया गया। चुनाव के पहले टेंडर कराने के बाद आज तक उस सड़क पे काम नहीं हुआ, और टेंडर हुआ सिकरारा चौराहे से झिम्मलगंज तक, अभी तक उस काम नहीं शुरू हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी केवल कागज़ पे पूरा सारा काम करती है, धरातल पे कोई चीज़ नहीं है। किसी विभाग के पास बजट नहीं, विभाग के पास बजट नहीं है तो कहाँ से काम स्टार्ट हो। मेरे विधानसभा की 3-3, 4-4 सड़क इतनी ज़्यादा जर्जर है। अभी गड्ढा मुख्यमंत्री जो PWD मिनिस्टर ने बोला था कि 15 नवंबर तक पूरे प्रदेश के गड्ढा मुक्त हो जाएंगे, लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एक बार उस रोड पे ज़रूर आप चल दीजिए और अपने कैमरा में आप ज़रूर दिखाइए कि देखिए कितना गड्ढा मुक्त हुई होगा। जिस तरीके से आपके बगल में सैफई महोत्सव को लेकर लगातार हमलावर थी 2017 में, बगल में बदलापुर महोत्सव हुआ, आपने वीडियो देखा होगा कि एक योगी सरकार के मंत्री और विधायक डांस कर रहे थे, उसको कैसे देखते हैं? कौन, किसका पैसा था? ये तो जनता का पैसा था। ये भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करे, इनके लिए कुछ नहीं है। मीडिया आप लोग कहीं नहीं दिखाते, और विपक्ष अगर कहीं कुछ थोड़ा सा कर ले तो उसको बहुत बड़ा पोपोडंडा करने लगते हैं। ये लोग डांस किए तो ये लोग कहेंगे वो महोत्सव था। सैफई में कभी कोई डांस किया हो तो आप बताइए। तो ये लोग कोई ऐसा चीज़ नहीं करते, केवल जनता को केवल ये बहका रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। ये डांस करेंगे और लोगों को मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जनता को कितनी महंगाई, बेरोजगारी कितनी चरम सीमा पर है, लेकिन ये लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये लोग केवल महोत्सव मना रहे हैं और डांस कर रहे हैं। सीमा द्विवेदी तो पैसा भी मांग रही थी हिसाब। अब ये तो उनका मामला है, ये उन लोग का क्या मामला है? कितना सरकार का पैसा अगर बंटवारे को लिए कहा जाए, खुले मंच पे सांसद करने का हमारा हिसाब, तो कहीं न कहीं जनता में क्या संदेश जाएगा सर? अभी ये तो जनता समझ रही ना, 2024 में जनता जवाब देगी। इन लोग का जो हिसाब आपस में बंटवारा कर रहे हैं, ये 2024 में जनता जवाब देगी। चलते